से पहले रामायण किसे प्राप्त हुई -1 यथार्थ कथा। रामायण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि भारतीय सभ्यता की आत्मा है। लेकिन एक प्रश्न सदियों से पूछा जाता रहा है, जब रामायण लिखी भी नहीं गई थी तब यह दिव्य कथा सबसे पहले किसे प्राप्त हुई? क्या यह किसी स्वप्न के रूप में आई या किसी ऋषि को ईश्वरीय प्रेरणा मिली? शास्त्रों और परंपराओं के अनुसार इसका उत्तर एक ही नाम की ओर जाता है, महर्षि वाल्मीकि। वाल्मीकि को आदिकवि कहा जाता है, अर्थात प्रथम कवि। लेकिन वे जन्म से कवि नहीं थे। उनका जीवन स्वयं एक परिवर्तन की कथा है और यही परिवर्तन रामायण के जन्म का कारण बना। वाल्मीकि का पूर्व जीवन शास्त्रों में अलग अलग नामों से मिलता है। रत्नाकर, वे प्रारंभ में एक वनवासी थे जो अपने परिवार के पालन के लिए हिंसा और लूट का मार्ग अपनाते थे। यह जीवन उन्हें भीतर से संतोष नहीं देता था, लेकिन वे परिस्थिति के बंधन में बंधे थे। यहीं से उनके जीवन में वो मोड़ आया जिसने न केवल उन्हें बदला बल्कि पूरी मानव सभ्यता को दिशा दी। एक दिन देवर्षि नारद उस वन से होकर गुजरे। रत्नाकर ने उन्हें रोक लिया। नारद ने शांति से पूछा, तुम यह सब क्यों करते हो? रत्नाकर ने कहा, अपने परिवार के लिए। नारद ने उनसे कहा, जाओ अपने परिवार से पूछो कि तुम्हारे पापों में वे भागीदार होंगे या नहीं। जब रत्नाकर ने यह प्रश्न परिवार से किया तो किसी ने भी उसके कर्मों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। यहीं रत्नाकर का अंतर्मन टूट गया। नारद ने उन्हें राम नाम का जप दिया। रत्नाकर ने वर्षों तक तप किया। कहते हैं कि तपस्या के दौरान उनके शरीर पर चींटियों का घर बन गया और इसी कारण उनका नाम पड़ा वाल्मीकि। यहां तक कहानी प्रसिद्ध है, लेकिन रामायण की उत्पत्ति यहीं से शुरू होती है। वाल्मीकि तपस्वी बन चुके थे, लेकिन उनके भीतर अब भी प्रश्न थे। धर्म क्या है, मर्यादा क्या है और आदर्श जीवन कैसा होता है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर उन्हें रामायण के रूप में मिलने वाले थे। शास्त्रों के अनुसार एक दिन देवर्षि नारद वाल्मीकि के आश्रम आए। वाल्मीकि ने उनसे पूछा, क्या इस संसार में कोई ऐसा पुरुष है जो पूर्ण रूप से धर्मवान हो, सत्यवादी हो, कर्तव्यनिष्ठ हो और त्याग में महान हो? ये प्रश्न ही रामायण की आधारशिला है। नारद ने उत्तर दिया, हाँ, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र श्रीराम ऐसे ही पुरुष हैं। इसके बाद नारद ने संक्षेप में रामकथा वाल्मीकि को सुनाई। राम का जन्म, वनवास, सीताहरण, रावणवध और राज्याभिषेक। यही वो क्षण था जब रामायण का बीज वाल्मीकि के भीतर पड़ा। यह कोई स्वप्न नहीं था, बल्कि श्रवण और स्मरण की प्रक्रिया थी। वाल्मीकि ने पहली बार राम के जीवन को एक पूर्ण आदर्श के रूप में समझा। लेकिन केवल कथा सुन लेना पर्याप्त नहीं था। इसे लिखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता थी। इसके बाद की घटना वाल्मीकि रामायण में स्वयं वर्णित है। एक दिन वाल्मीकि तमसा नदी के तट पर गए। वहां उन्होंने एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को देखा। तभी एक बहेलिये ने नर पक्षी को मार दिया। मादा पक्षी के विलाप को देखकर वाल्मीकि का हृदय करुणा से भर गया। उसी क्षण उनके मुख से एक श्लोक निकल पड़ा, मां निषाद प्रतिष्ठा त्वं गमः शाश्वतीः समाः। यह श्लोक स्वतः उत्पन्न हुआ। यही संस्कृत का प्रथम श्लोक माना जाता है। यहीं वाल्मीकि को ये अनुभूति हुई कि उनके भीतर काव्य शक्ति जाग चुकी है। इसके बाद ब्रह्मा स्वयं वाल्मीकि के आश्रम आए। यह घटना भी वाल्मीकि रामायण के बालकांड में वर्णित है। ब्रह्मा ने वाल्मीकि से कहा कि जो कथा नारद से उन्होंने सुनी है वही संपूर्ण रूप से लिखें। ब्रह्मा ने उन्हें दिव्य दृष्टि का वरदान दिया, जिससे वे राम के जीवन की प्रत्येक घटना को उसी तरह देख सकें जैसे वो घटित हुई थी। यहां स्वप्न शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक है। इसका अर्थ ये नहीं कि वाल्मीकि ने सोते हुए सपना देखा, बल्कि ये कि उन्हें ध्यान अवस्था में घटनाओं का साक्षात्कार हुआ। भारतीय परंपरा में इसे दृष्टा होना कहा जाता है, न कि केवल लेखक होना। वाल्मीकि ने रामायण को किसी कल्पना से नहीं लिखा। उन्होंने उसे देखा, अनुभव किया और फिर शब्दों में बांधा। यही कारण है कि रामायण केवल कथा नहीं बल्कि जीवन का शास्त्र बन गई। वाल्मीकि ने रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया। उन्होंने राम को केवल भगवान नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम मनुष्य के रूप में प्रस्तुत किया। यही यथार्थ है। रामायण का उद्देश्य केवल भक्ति नहीं बल्कि आदर्श जीवन का मार्ग दिखाना था। परंपरा ये भी कहती है कि वाल्मीकि ने रामायण पहले अपने शिष्यों लव और कुश को सिखाई। बाद में ये कथा राम के दरबार में गाई गई। ये इस बात का प्रमाण है कि रामायण पहले कंठस्थ परंपरा में रही, फिर ग्रंथ बनी। इस प्रकार यदि प्रश्न यह है कि रामायण बनने से पहले रामायण किसे मिली, तो उत्तर है महर्षि वाल्मीकि को देवर्षि नारद के माध्यम से और ब्रह्मा की प्रेरणा से। ये कोई रहस्यमय सपना नहीं था, बल्कि तप, करुणा, श्रवण और दिव्य दृष्टि का परिणाम था। रामायण का जन्म किसी एक रात में नहीं हुआ, बल्कि ये वर्षों की साधना और अनुभव का फल था। वाल्मीकि ने रामायण का पहला श्लोक लिखते ही महसूस किया कि ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं है।
यह जीवन का मार्गदर्शन है। उनका हृदय करुणा, भक्ति और ज्ञान से भर गया। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, रामकथा को पूर्ण रूप से लिखना और इसे पीढ़ियों तक पहुंचाना। उन्होंने तट पर बैठकर नदी की लहरों की आवाज सुनते हुए राम के जीवन की प्रत्येक घटना को स्मरण करना शुरू किया। शुरुआत हुई अयोध्या के वैभव से, राजा दशरथ का राज्य, उनके 4 पुत्रों का पालन और खासकर राम का जन्म। वाल्मीकि ने वर्णन किया कि राम केवल राजकुमार नहीं थे, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जन्मे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, उनके शब्द सत्य से भरे थे। वाल्मीकि ने राम का वनवास भी लिखा, जिसमें राम ने अपने पिता के वचन का पालन किया और धर्म का उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया। वाल्मीकि ने लिखा कि वनवास में राम, सीता और लक्ष्मण की जीवन यात्रा केवल शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये मानसिक और आध्यात्मिक विकास का भी सफर था। उन्होंने राक्षसों से संघर्ष किया, लेकिन कभी हिंसा को प्राथमिक उद्देश्य नहीं बनाया। वाल्मीकि ने हनुमान के भक्ति, उनकी निष्ठा और वीरता का भी विस्तार से वर्णन किया। उनके माध्यम से वाल्मीकि ने दर्शाया कि शक्ति और भक्ति का संगम किस प्रकार मानव जीवन को महान बनाता है। रामायण में रावण के चरित्र को भी विशेष रूप से लिखा गया। रावण केवल खलनायक नहीं थे, बल्कि उनके व्यक्तित्व में ज्ञान और शक्ति थी, जिसे अहंकार ने विनष्ट कर दिया। वाल्मीकि ने ये दिखाया कि नैतिक शिक्षा केवल राम की विजय में ही नहीं, बल्कि रावण के पतन में भी छिपी है। ये पाठ आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी देता है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के अनुसार होना चाहिए। वाल्मीकि ने रामायण में प्रत्येक पात्र को जीवंत बनाया। लव और कुश के जन्म, उनके पालन और उनके भीतर राम का आदर्श संस्कार भरने की प्रक्रिया भी विस्तार से लिखी। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कथा केवल वयस्कों के लिए नहीं, बल्कि बच्चों के लिए भी समझने योग्य और प्रेरक हो। जब वाल्मीकि ने रामायण पूरा किया, तो उन्होंने इसे पहले अपने आश्रम में लव और कुश को पढ़ाया। बालक इन शिक्षाओं को आत्मसात कर रहे थे। वाल्मीकि ने देखा कि कथा केवल सुनाई नहीं गई, बल्कि बच्चों के हृदय में जीवन का मार्गदर्शन अंकित हो गया। वे सीख रहे थे कि सत्य, धर्म, त्याग और भक्ति कैसे जीवन में पालन किए जाते हैं। इसके बाद रामायण का प्रसारण हुआ। वाल्मीकि ने लव और कुश को भेजा कि वे अयोध्या के दरबार में कथा सुनाएं। राजा राम और सभी दरबारी सुनते रहे। प्रत्येक व्यक्ति ने राम के जीवन से प्रेरणा ली। रामायण ने केवल अतीत के घटनाओं का चित्र नहीं प्रस्तुत किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श मार्ग का निर्माण किया। वाल्मीकि का ये कार्य न केवल साहित्यिक उपलब्धि थी, बल्कि ये सामाजिक और आध्यात्मिक संदेश भी था। रामायण ने भारतीय संस्कृति में नैतिकता, मर्यादा और धर्म की नींव रखी। यह ग्रंथ जीवन का दर्शन बन गया। वाल्मीकि ने अपने जीवन का शेष समय रामायण की शिक्षाओं के प्रचार में लगाया। उन्होंने देखा कि यह कथा पीढ़ियों तक जाती रही, और इस प्रकार वह सपना जो पहले ब्रह्मा और नारद द्वारा दिया गया था, वास्तविकता में परिवर्तित हो गया। वाल्मीकि ने समझ लिया कि उनका कर्तव्य केवल लेखन नहीं था, बल्कि मानवता को जीवन का मार्ग दिखाना था। इस प्रकार रामायण का निर्माण पूर्ण हुआ। यह केवल कथा नहीं, बल्कि मानव जीवन का आदर्श बन गई। वाल्मीकि ने इसे देखा, जिया और फिर शब्दों में बांधा। ये कहानी आज भी जीवित है, क्योंकि इसमें वही संदेश है जो वाल्मीकि ने पहले महसूस किया। सत्य, धर्म, भक्ति और करुणा ही मानव जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।